जिस इंसान को मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी, क्योंकि वो कहीं खो सा गया था। लेकिन आज जरा सी झलक दिखाई दी मुझे। हाँ, अब वो इंसान भले ही मेरा नहीं है, लेकिन इंसान तो अभी भी बहुत अच्छा है। आवनी, मैं काम में बिजी था, आता हूं। तुम अब तक यही हो? तुम्हें बात नहीं समझ में आ रही ना? अब आओ साहब के आने से पहले निकल जाओ, निकल जाओ। अरे तुम अकेले आ गए? अरे निकालो मल्हार को कल्याणी के रूम से। आओ साहब, मैं अकेला कैसे? आपने देखा ना कितने गुस्से में था वो। अगर मुझसे अकेले से संभला नहीं तो मैं पुलिस को बुला लेता हूँ ना। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? कैसी हिम्मत हुई तुम्हारी? आज तुम्हारी वजह से हमारी पोती का रिश्ता दामिनी ताई के बेटे के साथ होते होते रह जाता, और अगर ऐसा हो जाता ना तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ते। खून के रिश्तों की अच्छी कीमत वसूल रही हैं बाबू साहब। एक पोती का रिश्ता नहीं हुआ तो अपने स्वार्थ के लिए दूसरी पोती को दांव पे लगा दिया। पूर्ण विराम। बस अब यही बाकी था, एक ऐसे आदमी से रिश्तों का ज्ञान लेना जिसने खुद अपनी बीवी को गोली मार दी हो। इससे पहले कि हम धक्के मार के निकाल दें, निकल जाओ यहां से। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी हुई पापा। आपने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने से रोक दी। लेकिन कैसी माँ हूं मैं खुद ही अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने चली थी। अगर आज कल्याणी की शादी उस विक्रम से हो जाती, शादी के बाद पता चलता कि विक्रम का स्वभाव कैसे है, तो मैं तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती, कभी माफ नहीं कर पाती। लेकिन मेरी बेटी को दलदल में डालने का पाप तो मैंने किया है, तो अब उसका प्रायश्चित भी मैं करूंगी। जब तक कल्याणी के घाव पूरी तरह से भर नहीं जाते, मैं नंगे पैर चलूंगी। आई को हुआ क्या है? अगर मेरी इतनी केयर करती है, मुझसे इतना प्यार करती है, तो मुझसे बात क्यों नहीं करती? गणपति पापा से बात करती रहोगी या मुझसे बात करने का वक्त है तुम्हारे पास? मुझसे भी तो बात कर सकती हो ना तुम। आई देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे अभी बहुत गुस्सा हो, क्योंकि मैंने तुमसे मेरा चेहरा ना जलने वाली बात छुपाई। लेकिन आई, विक्रम का असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए ये करना जरूरी था, इसीलिए मैंने ये सब किया। अच्छा आई, अब तो तुम्हें सारा सच पता चल गया ना, तो मुझे भी एक सच बता दो कि नहाने वाली बकेट में नेल पॉलिश रिमूवर किसने डाल के दिया था तुम्हें?
मुझे कुछ याद नहीं है। वो घर पर इतने सारे काम थे उस दिन कि वो बाल्टी किसने दी वो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और वैसे भी इन सब मामलों में तुम ना ही पढ़ो तो बेहतर है। ठीक है, मत बताओ मुझे कुछ भी। लेकिन जानती तो तुम भी हो ना मुझे, बहुत जिद्दी हूं मैं। सच का पता तो मैं लगा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कितने फट गए मेरे होठ। देखना गोदा, कितने सूज भी गए। अरे आपको अपने होठों की पड़ी है या मेरी लाइफ का क्या? और आज ही ऐसे कैसे मेरा रिश्ता विक्रम के साथ तय कर सकती है? मुझे नहीं करनी है शादी। चुप कर। एकदम चुप कर। अरे विक्रम जैसे बड़े घर के रिश्ते क्या रोज रोज आते हैं क्या? हाँ, मुझे एक बात बता, क्या गलत किया उसने? देख, कोई भी आदमी ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं करेगा जिसका चेहरा जला हुआ हो। करना देख, आओ साहब ने जो भी किया ना बिल्कुल ठीक किया, और मुझे ना इसके बारे में कुछ नहीं बात करनी है, समझी? आओ, आप ही समझो अपनी बेटी को। अरे मल्हार का क्या है, वो तो आया और भाषण देकर चला गया, लेकिन इसमें कुछ अक्ल होनी चाहिए ना। अरे दामिनी ताई जैसे इतनी बड़ी मिनिस्टर के घर पे रिश्ता हो रहा है तेरा, और तुझे कुछ अक्ल नहीं है, समझ में नहीं आता। पल्लवी मेरी बात सुनो। अरे क्या झाला है? अरे पल्लवी, कल्याणी ने पवार को यहाँ पे क्यों बुलाया? अगर पुलिस को पता चल गया कि कल्याणी को जलाने में किसका हाथ है तो? कहीं मुझे जेल तो नहीं जाना पड़ेगा? सॉरी पवार काका, आपको इतनी रात को अर्जेंटली बुलाना पड़ा। ओके मैडम। पवार काका, मैं ये पता लगा कर रहूंगी कि मुझे जलाने की कोशिश आखिर किसने की, और जिसने भी ये कोशिश की है ना, उसे सजा तो जरूर मिलेगी। हाँ, अच्छा, मैंने आपको वो क्यों बुलाया मुझे? मैंने पवार काका को बोल के आपको यहाँ बुलाया है, क्योंकि ये आग वाले हादसे में जो कुछ भी हुआ उसके चश्मदीद गवाह आप हैं। कंप्लेंट लिखनी है। मैडम, कंप्लेंट बताइए। कंप्लेंट मेरे नाम से नहीं लिखी जाएगी, कंप्लेंट अनुप्रिया देशमुख के नाम से लिखी जाएगी। तो आप आई का स्टेटमेंट ले लीजिए। जी। नहीं, मुझे तो कोई कंप्लेंट लिखवानी ही नहीं है। और वैसे भी मुझे तो याद ही नहीं है उस दिन वो पानी में नेल पेंट रिमूवर किसने डाला था, मुझे कुछ याद नहीं है। कुछ याद नहीं है तुम्हें? इसका मतलब तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना? तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ये पता लगाने में कि तुम्हारी बेटे को किसने जलाने की कोशिश की? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि उस आग में मैं जल के मर भी सकती थी? नहीं पड़ता ना तुम्हें फर्क कि मैं आग में जल के मर जाती? तो ठीक है, जल के मर जाने दो ना मुझे। मर ही जाती हो जल के, एक सेकेंड। तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना? फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हें, क्योंकि तकलीफ तो मुझे हुई थी, हॉस्पिटल मुझे जाना पड़ा था। तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? फिर से हॉस्पिटल चली जाऊंगी। क्या कर रही है मैडम आप? मरी जाऊंगी ना ज्यादा से ज्यादा। मरने दो मुझे। छोड़ो ये, छोड़ो। क्यों जिद कर रही हो तुम? हाँ, कह रही हो ना कि उस दिन घर पर बहुत सारी गड़बड़ थी, मुझे नहीं याद वो बाल्टी मुझे किसने पकड़ाई थी। आज तुमने साबित कर दिया कि मैं तुम्हारी असली बेटी हुई नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारी सगी बेटी की जान पे बात आती ना, तो तुम इस तरह चुपचाप खड़ी नहीं रहती। नहीं हूं ना मैं तुम्हारी बेटी, नहीं फर्क पड़ता ना तुम्हें कुछ, तो फिर ठीक है, लगाने दो मुझे आग। कल्याणी, छोड़ो। तुम क्यों इतना जिद करती हो हमेशा? कोशिश करती हूँ याद करने की।
जी बताइए मैडम। उस दिन नहाने के पानी में हाँ नेल पेंट रिमूवर वो हम थे। क्या करिए आप गिर जाएंगी। सीधे चलिए वो हम थे हम। साहब ये सब क्या है साहब? और ये आंखों पे पट्टी, हाँ अभी आप गिर जाती ना लग जाता आपको। अरे ये चोट, ये तकलीफ, ये दर्द, ये कुछ भी नहीं है। जो दर्द हमने अपनी पोती को दिया है ना, उसके आगे हमारी चोट कुछ भी नहीं है। कल्याणी, कल्याणी बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमने ही दी थी पानी की बाल्टी पल्लवी को। हमें माफ करना कल्याणी, हमें माफ करना। क्या भैया ये साहब को क्या हो गया? ये सारा इल्जाम अपने ऊपर क्यों ले रही है? कल्याणी वो दोनों बोतल एकदम बिल्कुल एक जैसी थी। हम तो बस इतना ही चाहते थे कि अनुप्रिया गुलाब जल से नहाए, ताकि शुभ अवसर पर गुलाब जल से नहाना शगुन होता है। तो हमने गलती से वो नेल पॉलिश मिटाने वाली दवा उस पानी में डाल दी। हमारी बूढ़ी आंखों ने हमें धोखा दे दिया, इसलिए हमने अब इन्हें ये सजा भुगतनी पड़ेगी। अब ये पट्टी कभी नहीं उतरेगी, चाहे हम किसी से टकरा कर गिर जाए, चाहे हमारा सर फट जाए, चाहे हमारी हड्डियां टूट जाए, लेकिन ये पट्टी अब कभी नहीं उतरेगी। और हम ये भी जानते थे कि हमारी प्यारी सी पल्लवी हमारा नाम कभी किसी को नहीं बताएगी, पुलिस को तो बिल्कुल नहीं बताएगी। इसलिए हम खुद सामने आए पुलिस को, हमें गिरफ्तार कीजिए। क्या बात है, कितनी अच्छी नौटंकी कर लेती है तुम्हारे आओ साहब, देखो जरा। आओ साहब आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। आओ साहब आपको कुछ नहीं होगा। इस उम्र में आप जेल जाएंगे क्या? नहीं आओ साहब। कल्याणी तुम देख क्या रही हो? कल्याणी कुछ तो बोलो। आओ साहब रुकिए, आप पहले तो ये निकालिए। आओ साहब इधर आंखें खोलिए अपनी। आओ साहब देखिए, आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। आई बिल्कुल सही कह रही है, आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात साबित कहाँ हुई है अभी? पहले इनकी आंखों की जांच पड़ताल होगी। पता तो चले कि इनकी आंखें सच में खराब हो गई हैं या ये सच में लोगों की जान दांव पे लगा रही हैं। हवा जी सर। चलिए आओ साहब। कल्याणी, अरेस्ट वारंट है आपके पास? नहीं ना? तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप आओ साहिब को अरेस्ट कर सके। और आप शायद भूल रहे हैं कि आप फिलहाल सस्पेंडेड हैं। तुम ये गलत कर रही हो कल्याणी। सर मैं क्या कह रहा था कि
बुरा लग रहा है ना कि वो लड़की जो तुम पर कभी अंधाधुंध विश्वास करती थी आज तुम्हारे खिलाफ और हमारे साथ खड़ी है। बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। क्या करें, खून आखिर खून ही होता है। निराश मत होना कि हथकड़ी किसी काम ही नहीं आई, संभाल कर रखो और याद रखना कि एक ना एक दिन ये तुम्हारे ही काम आएगी। हमारी नजर इतनी कमजोर जरूर है कि हमें गुलाब जल की बोतल और नेल पॉलिश निकालने की दवाई की बोतल में से अंतर ही नजर नहीं आता, लेकिन हमारी पारदर्शिता इतनी अच्छी है ना कि हम तुम्हें सलाखों के पीछे साफ साफ देख सकते हैं। विवेक ने डेकोरेटर से बात की है ना? हो सर। हाँ, और गुरुजी से भी एक बार बात कर लेना। हो ठीक है। हाँ? ये आपके कमेटी घर। पल्लवी, ये दामिनी ताई का फोन आ रहा है। क्यों? अचानक उन्होंने अपना मन तो नहीं बदल दिया ना? नमस्कार नमस्कार दामिनी ताई, कैसी हैं आप? बताइए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? अब लड़की वाले हैं तो सेवा करनी ही पड़ेगी ना। लगता है कल्याणी का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ और साहब। क्यों, क्या हुआ? विक्रम ने नासिक औरंगाबाद के हाईवे की मरम्मत का टेंडर भरा था। कल्याणी ने वो टेंडर गंवा दिया। अब ऐसे बदला ले रही है आपकी पोती हमारे से। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम है ना, हम बात करेंगे कल्याणी से। हाँ, आपका ये टेंडर का काम हो जाएगा। बस वो तो करना ही पड़ेगा और साहब। आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अब विक्रम की भलाई में ही गोदावरी की भलाई है। जी जी। परमेश्वरा, नो दिस इज नॉट पॉसिबल। अरे ऐसे कैसे मैं उसका टेंडर पास कर दूं? उसके टैक्स के पेपर्स में है प्रॉब्लम तो है, मैं नहीं पास कर सकती उसका टेंडर। नहीं, मुझे उसके लॉयर से बात बिल्कुल नहीं करनी। उनसे पहले कहो कि अपने सारे पेपर सबमिट करें, फिर बात करना मुझसे। कल्याणी, ये तुम क्या करने जा रही हो? तुम जानती हो ना, दामिनी ताई अब हमारी रिश्तेदार बनने जा रही है। विक्रम गोदावरी का पति बनने जा रहा है। अगर उसे कोई बात बुरी लगे या वो नाराज हो जाए तो उसकी कीमत गोदावरी को चुकानी पड़ेगी ना। हाँ साहब, देखिए मुझ पे बहुत जिम्मेदारियां हैं और रिश्तेदारियों की वजह से मैं मेरे काम के साथ बेईमानी नहीं कर सकती। बस तुम्हें ना सिर्फ भाषण देना ही आता है, हो कि नहीं? मुझे सब पता है। जानबूझकर मेरी बेटी का रिश्ता तोड़ना चाहती हो ना तुम? हाँ? पल्लवी चाची, आप गलत समझ रही, और अगर आप सही भी सोच रही होती ना तो आपको खुश होना चाहिए कि मैं गोदावरी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा रही हूँ। हम सबने देखा है कि वो आदमी कैसा है, और विक्रम तो छोड़ो, उसकी माँ भी ना कुछ कम नहीं है। तुम्हारी राय किसी ने मांगी है? नहीं ना? तो हम पर एक उपकार कर दो, हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ। कड़ा? कल्याणी, हम जानते विक्रम ने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत बुरा किया, लेकिन गोदावरी के लिए हमने जो फैसला लिया है ना, वो बिल्कुल सही फैसला है। हम गोदावरी की जिंदगी क्यों बर्बाद करेंगे? हमारे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं कल्याणी। हम अपने अनुभव से कह रहे हैं, गोदावरी विक्रम के साथ खुश रहेगी। हाँ साहब, गोदावरी की जिंदगी है, उसकी जिंदगी के फैसले लेने का हक उसे है। हम गोदावरी से उसकी मर्जी क्यों नहीं पूछ रहे हैं साहब? हमें उससे बात करनी चाहिए ना। और पल्लवी चाची, मैं आई थी ना कल गोदा से बात करने, आपने मुझे वहां से भगा दिया ये कहकर कि गोदा
खुदा आराम कर रही है, उसकी तबीयत खराब है। तुम ना मेरी बेटी को परेशान करने की कोशिश भी मत करना। देखो बातें बातें बाद में कर लेना। हाँ तुम अभी ना ये विक्रम का जो टेंडर है ना वो पास कर दो बस, अपनी बूढ़ी आजी के लिए इतना तो कर ही सकती हो ना। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिसकी वजह से मैं आईने में खुद से नजरें भी ना मिला पाऊं। कुछ काम है मुझे, मैं आती हूँ। बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। मुबारक हो माई, आपकी बेटी मेरी बेटी का रिश्ता तुड़वा कर ही रहेगी। लेकिन आओ साहब, कल्याणी जो भी कह रही थी वो हेलो, कहाँ हैं आप? मैं घर के बाहर खड़ी हूँ, प्लीज गाड़ी लेकर जल्दी आ जाइए। हाँ। तो समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों को हो क्या गया है। कोई समझने को तैयार ही नहीं है कि विक्रम गोदा के लिए ठीक लड़का नहीं है। तुझे पता है पूरी दुनिया में ना सिर्फ 2 ही लोग हैं जो मुझे समझते हैं। एक तू और दूसरी आई।